ग्रंथ का अपन वाचन कर रहे हैं, जिसमें पूर्व में आचार्य प्रवर सभी लोगों को संसार अपेक्षा का वर्णन कर रही थी। पंचदीय संसारी और ये जीव उन 5 प्रकार के संसार में आखिर में क्यों परिभ्रमण करता है, उसका भी उन्होंने कारण बताया। वह कारण ये था कि जीव अज्ञानतावश पर वस्तुओं को अपना मानता है और रातों दिन सिर्फ ये मिथ्यात्व का ही पोषण करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। जब तक इस जीव को सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं होगी, तब तक ये जीव इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता है, संसार का छेदन नहीं कर सकता है। सम्यक्त्व ही एक ऐसी निधि है जिस निधि के माध्यम से हम इस अपार असार संसार को छेदन कर सार वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। आज उसी अनपेक्षा के बारे में चिंतन करते हुए, संसार बहुत बड़ा है, आखिर में संसार कहाँ है, तो आचार्य भगवंत यहाँ पर लोयाणुपेक्षा मतलब लोग अनुपेक्षा का वर्णन करते हैं। पूर्व में जब अपन क्षेत्र की बात कर रहे थे, क्षेत्र परावर्तन की बात कर रहे थे, तो उसी के अंतर्गत जुड़ी हुई यह बात है, जिसमें आता है जीव आदि पदार्थों का जो समूह है
मतलब जीव आदि जो पदार्थ हैं उनका जो समूह है, और जो समूह है उसी को लोक कहा जाता है। लोक कोई बाहर नहीं है। लोक अगर है तो कहाँ है? वो स्वयं अपने अंदर विद्यमान है। आचार्य प्रवर यहाँ हम सभी को समझा रहे हैं, देखो जीवादि पदार्थ, कितने जीवादि पदार्थ में जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 9 पदार्थ हैं। इसमें से अगर पुण्य पाप हटा देते हैं तो ये 7 तत्व बन जाते हैं, और पुण्य पाप जोड़ देते हैं तो पदार्थ बन जाते हैं। और इसमें अगर जीव और अजीव लिया जाए तो वो द्रव्य बन जाते हैं। आचार्य भगवंत एक उसी विषय को बार बार हर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, कैसे भी हो। द्रव्य के माध्यम से नहीं समझ पाए तो तत्वों के माध्यम से समझ ले, तत्वों के माध्यम से नहीं समझ में आए तो कम से कम पदार्थों के माध्यम से समझ ले। समझना तो पड़ेगा, बिना समझे काम नहीं चलेगा। और इसमें भी अगर मुख्यता से अगर समझना है तो वो समझना है अपना जीव द्रव्य, जीव तत्व और जीव पदार्थ। अभी तक हमने सारे विषयों को जाना इस लोक में। अब यहाँ पर समझ लेते हैं आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं। बड़ी सुंदर यहाँ पर बात हमको दर्शा रहे हैं। जहाँ पर 9 पदार्थों का समूह है उसी को लोक कहते हैं, ठीक है ना। अब 9 पदार्थ कहाँ पर है? बाहर लोक में भी है और स्वलोक में भी है। लोक 2 प्रकार के, एक स्वलोक और एक परलोक। स्वयं में क्या आ गया? अब यहाँ पर स्वयं में आ गया जहाँ पर मेरा क्षेत्र है, मेरे इस शरीर में भी कितने पदार्थ विद्यमान हैं? 9 पदार्थ विद्यमान है, आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा लोक कितना है? मेरा लोक मेरा है, आपका लोक आपका है, आपका लोक आपका है। पर जहाँ पर समूह की बात की जाती है, जहाँ पर यह 6 जीवादि 9 पदार्थों का जो समूह है उसी को लोक कहते हैं। देखने में अब अवगाहन कौन देता है? लोकाकाश और अलोकाकाश, 2 में से आते हैं। जो 6 द्रव्यों को, 9 पदार्थों को, 7 तत्वों को, यह सभी को क्या देता है? अवगाहना देता है। उसे क्या कहते हैं अपन? आकाश कहते हैं। ठीक, आकाश 2 भागों में बट गया, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। लोकाकाश में जहाँ पर 6 द्रव्यों का समूह है, 7 तत्वों का समूह है, 9 पदार्थों का समूह, उसे क्या कहते हैं अपन? उसको अपन लोकाकाश कहते हैं। और इससे जो विपरीत होता है, मात्र वहाँ पर एक ही द्रव्य है, कौन सा? आकाश। उसे अपन क्या कहते हैं? उसको अपन अलोकाकाश, जिसकी कोई आकृति नहीं है। यह 3 भागों में विभाजित हुआ। लोकाकाश कितना हुआ? 3 भागों में विभाजित हुआ, जिसमें अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधो माने नीचे, ऊर्ध्वलोक माने ऊपर, और मध्यलोक माने इन दोनों का बीच का सेंटर। 7 राजू नीचे, 7 राजू ऊपर, कितना हो गया? 14 राजू हो गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, 12 भावना में भी आता है, 14 राजू तंक नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनाद है, भिरमत है बिन ज्ञान। क्यों भटकता है? मात्र एक अज्ञानता के कारण। कभी अधोलोक चला जाता है, कभी ऊर्ध्वलोक चला जाता है, तो कभी मध्यलोक में आ जाता है।
वास्तविकता में देखा जाए, कोई प्रश्न करे, यह लोक किसने बनाया, लोग प्रश्न करते हैं। तो आता है कि लोक किसने बनाया, तो कोई कहता है कि गाय के सींग पर, कोई कहता है कि ब्रह्मा जी ने बनाया, महेश ने बनाया, शंकर ने बनाया, अनेक अनेक बात करते हैं। पर इस बात को याद रख लेना, ये लोक है, ये अनादि निधन है। यह किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। क्या समझे? आप सोचो कि उसने बनाया, नहीं। इस लोक की जितनी भी रचना है, ये सारी की सारी रचना अकृत्रिम है, कृत्रिम नहीं है। कृत्रिम का मतलब क्या हुआ? बनाई हुई। और अकृत्रिम का मतलब क्या हुआ? अनादि से और अनंत तक जैसा है वैसा ही बना रहेगा। उसको क्या कहते हैं अपन? अकृत्रिम कहते हैं। जो कभी नष्ट नहीं होता है। देखो, नष्ट वही होता है जिसका उत्पन्न होता है। क्या समझे? नष्ट कौन होता है? जिसका उत्पन्न होता है। और जो उत्पन्न ही नहीं होता है उसका नष्ट क्या होगा? संसार में दो तरह के जोड़े हैं, संयोग और वियोग, उत्पन्न और नष्ट। ठीक, जन्म और मृत्यु। जो बना है वो बिगड़ेगा और जो बिगड़ा है फिर बनेगा। पर जो लोक की जो रचना है वो कभी भी क्या नहीं होती है? परिवर्तनशील नहीं होती है। मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्रों में उठा बड़ी देखी जाती है, हिराश्य और वृद्धि देखी जाती है। जो उत्सर्पणी काल है, जो अपसर्पणी काल है, वो कहाँ पर है? मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र में है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का कैसा भी इतना सा भी परिवर्तन नहीं होता है। नरकों की जो रचना है वैसी रचना है, स्वर्ग की जो रचना है वैसी रचना है। मध्य लोक में भरत और ऐरावत क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की जो रचना है, जो काल व्यवस्था है, वो जैसी है वैसी की वैसी बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये लोक कभी भी नष्टता को प्राप्त नहीं होता। जब कोई नष्टता को प्राप्त नहीं होता तो ना उसका कोई श्रेष्ठा है, ना कोई सृष्टि की रचना करने वाला है। और जब रचना करने वाला नहीं है तो कोई इसका पालन करता भी नहीं है। समझे? जिसकी रचना की उसका पालन भी करना पड़ेगा, और जिसका पालन करने वाला नहीं है उसका कोई संहार करता भी नहीं, उसको नष्ट करने वाला भी कोई नहीं है। बड़े बड़े साफ साफ स्पष्ट शब्दों में आचार्य भगवत यहाँ पर समझाने का प्रयास करें। अपनी जो अज्ञानता में जो भूल पड़ी हुई है ना, एक कथन आता है हमारे यहाँ पर भी कि निजी कर्म काट करके आप सिद्ध हो लिए। आता नहीं आता? और हम भी कहते हैं कि भगवान ने संसार का छेदन कर दिया। किसने कर दिया? भगवान ने किसका छेदन किया? संसार का छेदन किया। पर आचार्य भगवान कहते हैं भगवान ने इस लोक का छेदन नहीं किया, भगवान ने अपने द्वारा बनाए हुए अपने स्वयं का संसार का छेदन किया। समझे ना आप लोग? मतलब जो उन्होंने 9 पदार्थों के समूह को इकट्ठा कर लिया था, अपना मान लिया था, उसे क्या किया? उसको दूर कर दिया। तो कौन सा संसार नष्ट किया? ये लोक नष्ट नहीं किया। अपने अपने संसार को नष्ट करने के बाद ये जीव सिद्धालय में जाकर विराजमान होता है। यह लोक अकृत्रिम है, अनादि निधन है, स्वभाव है, निष्ठापान है, और यहाँ पर जीव पदार्थ आदि यहाँ पर रहते हैं।
महान बाबू विचार करिए, सोचिए। इस लोक को अगर हम ये मान लें कि दूसरे के द्वारा बनाया हुआ है, तो उसमें कुछ घटा बढ़ी भी कर सकता है, पर कभी ऐसा होता है? नहीं होता। आज वैज्ञानिक लोग बड़ी खोज कर रहे हैं। एक बहुत दिनों से, शायद जुलाई के महीने में, एक अंतरिक्ष में एक क्या भेजा है, चंद्रयान 3 उन्होंने भेजा है। खोज कर रहे हैं। और खोज क्या कर रहे हैं? चंद्रमा पर जाना है। कहाँ जाना है? चंद्रमा पर जाना है। चंद्रमा पर जगह भी देखनी है, वहाँ से कुछ फोटो भी भेजे हैं उन्होंने। सैटेलाइट मतलब जो उनका कौन क्या गया, लूना कोई एक साइड उन्होंने भेजा है, यंत्र भेजा है ऊपर, ठीक, मशीन भेजी, मशीन। हाँ, अभी भी निकला है, इंडिया भारत ने निकाला है, और वो दक्षिण दिशा की ओर गया, जहाँ पर हमेशा रात अंधेरा अंधेरा है? हाँ, क्रैश हो गया। अब दूसरा वाला भारत ने भेजा जो उधर शायद कल उतरने का उसका सुनने में आ रहा है। बड़ी समझने वाली बात है। वैज्ञानिक लोग लगे पड़े हैं खोज करने में। अंतरिक्ष की खोज करेंगे। जहां पर वो जाना चाहते हैं वहां पर वो जा ही नहीं सकते हैं। पहली बात तो ये, चंद्रमा एक ज्योतिष देवों का विमान है, कोई एक सिर्फ पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है। क्या चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हुआ, सूर्य हुए, नक्षत्र हुए, तारे हुए, ये क्या है? ये विमान है। और ये विमान कहां पर है? अंतरिक्ष में, मतलब सुमेरु पर्वत के चारों ओर है। और सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है? 1,00,000 योजन का। 1,000 नीचे और 99,000 ऊपर। उसके ऊपर अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। और 1 योजन कितना बड़ा पता है? 2000 कोस का। 2000 कोस का 1 योजन, ठीक। हाँ, जो राजू होता है वो असंख्यात योजनों का 1 राजू होता है। 1 कोस मतलब 2000 कोस का 1 योजन हुआ। आप लगा लिए गुणा भाग, कितना किलोमीटर निकलेगा? वहां तक तो वो पहुंच ही नहीं सकते हैं। हाँ, कभी कभी विचार आता है। मैंने एक दिन पूछा, कल या परसों की बात थी, मैंने पूछा था ये रॉकेट जब उड़ता है तो सीधे ऊपर जाता है या मुड़ता भी है? तो लोगों ने बताया कि सीधे जाता है, उसको फिर डायरेक्शन दे दिया जाता, घूमता है वो। मन में विचार आया, अभी मैं अपनी कल्पना ही कर सकता हूँ, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं अपन। तो उसमें आया, हो सकता है ये रॉकेट वगैरह गिरजात पर्वत की श्रेणी तक ही पहुँचते हों। कहते हैं एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर एलियन क्या रहते हैं? एलियन रहते हैं। मनुष्य की आकृति के कौन रहते हैं? जीव रहते हैं। मन में विचार आया, हो सकता है यही वही स्थान हो जहां पर 72 जोड़ों को लेकर जब पूरा सृष्टि का नाश होता है, मतलब जब सृष्टि मतलब छठा काल जब समाप्त होता है, उसके बाद फिर पुनः सृष्टि की रचना, फिर पुनः वृद्धि होती है। हो सकता है ये वहां तक जाते हो। वहां पर भी तो पहाड़ियां हैं। विजात पर्वत पर 9 कूट है। कितने कूट है? 9 कूट है। हो सकता है, पक्का नहीं कह सकते अपन, इसको प्रमाणिकता नहीं दे सकते अपन अभी। हो सकता है उस 9 कूटों के आसपास ही ये उनको क्या मान रहे हो? उसको ही यह अपने नक्षत्र मान रहे हो, इसको ही ग्रह मान रहे हो। ऐसी बहुत सारी पृथ्वी की रचना ऐसी पड़ी हुई है। ऐसा लोक पड़ा हुआ है, मध्यलोक का अपना मध्य भारत, अपना मध्यलोक देखे ना, तो ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर बहुत ऊंची ऊंची क्या है? पहाड़ियां हैं।
और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई जीव रहते हैं, पानी भी है। जहाँ पर विद्याधर लोग रहते हैं तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी होगी। मनुष्य भी रहते हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है, जीव जंतु भी रहते हैं, सारे लोग जीव वहाँ रहते हैं। जब दूर से किसी व्यक्ति की फोटो खींचोगे तो कैसी आएगी? छोटी सी आएगी ना। तो क्या प्रतीत होगा? कोई ऐसा एक ढांचा सा खड़ा हुआ है। महान बाबू, ये सारी चीजें हमारे जिन शासन से जुड़ी हुई हैं। कहाँ जुड़ी हुई है? साथ जुड़ी हुई है। जहां तक आचार्यों ने बता दिया कि सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र हमारे मध्य भाग से, मतलब मध्य भूमि, मतलब मध्य लोक से कितनी ऊंचाई पर है? 700 कुछ ऊंचाई पर है। 720 से लेकर 900 तक योजन तक पूरी व्यवस्था नापतोल होता है। कितने नक्षत्र हैं, कितने तारे हैं, ये सारा का सारा नापतोल हमारे तत्वा सूत्र के 3रे अध्याय में आचार्य भगवंत ने बता दिया। तो लोक पंडिती में बता दिया है। हाँ, चंद्रमा की गलियां बता दी, सूर्य की गलियां बता दी, सब कुछ बता दिया। बहुत सुंदर बताऊं, आपको बताऊं, लोक की रचना की बात करें अपन, सुमेरु पर्वत की ये सूर्य चंद्रमा क्या लगाते हैं? परिक्रमा लगाते हैं। आज जो सूरज निकला है वो कल हमारे बीच में नहीं आएगा, 48 घंटे बाद दूसरा निकल कर आएगा। हमारे जम्बूद्वीप में 2 सूर्य हैं, 2 चंद्रमा हैं, समझे ना। वो क्या करते हैं? सुमेरु पर्वत की क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते हैं। और एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी होती है? 2 दिन, मतलब 48 घंटे में पूर्ण हो पाती है। गलियां हैं। आपको बताएं, हमने जब त्रिलोक पंडिती ग्रंथ को पढ़ा और अध्ययन हुए, तत्वासूत्र पढ़ा, तो उसमें जो सर्दी गर्मी कैसे आती है। जब ये सूर्य अंदर की गलियों में होता है तो पृथ्वी से दूर होता है, तो सर्दी हो जाती है, अपनी हीट नहीं दे पाता है। जब ये सूर्य बाहर की गलियों में होता है तो पृथ्वी से अधिक नजदीक हो जाता है, तो गर्मी आ जाती है। जब यही सूर्य बीच की गलियों में भ्रमण करता है तो बारिश हो जाती है। ये सारा विषय हमारे जैन पद्धति में दिया हुआ है, पर आज हम लोग जैन भूगोल को पढ़ना चाहते ही नहीं है। हमारे जैन भूगोल में सब कुछ दिया हुआ है। एक बार जैन भूगोल को पढ़कर देखिए, बड़ा अच्छा विषय होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको समझ में बहुत जल्दी आएगा, जिसमें बहुत नापतोल होती, गोड़ा भाग होता है। ऐसी ऐसी रचनाएं हैं, जिन रचनाओं के बारे में चिंतन करें, मध्य लोक की बात करें, अधोलोक की बात करें और ऊर्ध्वलोक की बात करें, सारी सारी गलियां, पटल, नरकों में क्या होते हैं? पटल होते हैं। 84 लाख बिल होते हैं, प्रकीर्णक बिल होते हैं, श्रेणीबद्ध बिल होते हैं। जैसे हमारे गांव की रचना होती है ना, हमारे देश की रचना होती है, एक राज्य की रचना होती है, उसी प्रकार वहां पर भी राज्य की रचना। प्रथम नरक में 13 पटल। कितने पटल हैं? 13 पटल और 30 लाख बिल। प्रकीर्णक बिल भी है, श्रेणीबद्ध बिल भी है। तो उनका अध्ययन करते हैं ना। एक देश हुआ प्रथम नरक, पटल 13 राज्य हुए। कितने हुए? 13 राज्य हुए। जिस प्रकार उसमें अपने राज्यों में गांव होते हैं, गांव के बाद नगर पंचायत बनती है ना। नगर पंचायत क्या बनती है? महापंचायत बनती है। उसी प्रकार ये श्रेणीबद्ध बिल, प्रकीर्णक बिल की संख्या वहां पर इस प्रकार निकाली जाती है। सारी की सारी रचनाएं फिक्स हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने शरीर को देख लो। अपना पूरा का पूरा शरीर एक लोक आकाश की तरह है। यही तो कहा कि 14 राजू उतंग रब लोक पुरुष संठान। जिस प्रकार मनुष्य खड़ा कर दिया जाए, पैर फैलाकर खड़ा कर दिया जाए, कमर पर हाथ रख दिए जाए, तो क्या होता है? पूरा का पूरा 3 लोक का नक्शा बन जाता है। नाभि से नीचे तक का हिस्सा
अधोलोक कहलाता है। नाभि से ऊपर तक का हिस्सा पूरा ऊर्ध्वलोक कहलाता है, और नीचे का हिस्सा, कमर का हिस्सा कैसा कहलाता है? मध्यलोक कहलाता है। हमारे ये 8 पसुरी, 8 इधर होती हैं, 8 इधर होती हैं, ये हमारे क्या है? 16 स्वर्ग है, स्वयं रचना है। ये कंठ है, नवग्रहविक है। ठीक, हमारा ये मुख, कान, आंख और कान या नाक, ये क्या हुए? मस्तक, मस्तक सिद्धशिला है। ये हमारे 5 अनुत्तर विमान हैं। इस तरह की रचना आचार्यों ने पूरी बताई, पर क्या करें, हमको बाहर का मतलब भूगोल पढ़ने में आनंद आता है, पर जैन भूगोल को पढ़ना कोई नहीं चाहता है। आज मेरे अंदाज में कुछ ऐसे विद्वान होंगे, कुछ ऐसे साधु होंगे जिनको इस कर्णान योग के बारे में जानकारी होगी। प्रवचनकार बहुत मिल जाएंगे आपको, और किसी से कहा जाए इसकी नाप तोल बताओ, कोई भी शायद मेरे संज्ञान में कुछ पूर्व के आचार अगर हो, किसी की रुचि अगर हो तो वो तो बता सकते हैं, अन्यथा वो भी नहीं बता सकते हैं। जब 3 लोक की रचना की चर्चा करते हैं तो बहुत आनंद आता है। क्या आता है? बहुत आनंद आता है। हमको तो भाई बहुत आनंद आता है, जब हम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या करना है? पहले एक बार हम लोगों को उसको पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए सारी की सारी रचनाएं। और एक बात और याद रखना कि जो जम्बू वृक्ष है, साली वृक्ष हैं, ठीक, ये कोई बृहस्पति का एक नहीं होते हैं, पृथ्वी का एक के होते हैं। कैसे होते हैं? पृथ्वी का एक के होते हैं, कल्प वृक्ष होते हैं। ये कहने को तो कल्प वृक्ष है, पर ये पृथ्वी का एक में नहीं होते हैं। ये किस में होते हैं? ये सारे के सारे बृहस्पति का एक में होते हैं। महान बाबू, ये तीनों लोक हैं, और इन तीनों लोकों के क्षेत्र में हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? पर भ्रमण कर रहे हैं। याद रखना, कितने ही लोग मूर्ख कहते हैं कि इस लोक को मतलब कोई लोक का कोई ना कोई तो रचयिता होगा, पर आचार्य भगवंत कहते हैं ये सवारी हमारी मिथ्या मान्यता है। ठीक है ना? तो हम सभी लोगों को क्या करना है? इन तीनों लोकों को समझना है। और ये तीनों लोकों का जो विषय है बड़ा ही सूक्ष्म विषय है। जब हम लोग इसको नक्शे के साथ में पढ़ते हैं तो सारी की सारी बातें हमारी समझ में आ जाती हैं, और जब हमारे हाथ में जब नक्शा नहीं होता है तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो महान बाबू, इसके बारे में चर्चा कभी अपन नक्शे के माध्यम से करेंगे। तो मैंने इसको बहुत पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा वैसा लगता है जब इसको कर्णान योग पढ़ते हैं, जब 3 लोग की नक्शा जब बनाते हैं, क्या क्या कहाँ पर वर्णन होता है, तो बड़ा आनंद आता है। तो ये सारी चीज़ें कब समझ में आती हैं? जब उसी प्रकार के जिज्ञासु सामने उपस्थित हो, और फिर पढ़ाने का फिर मूड बनता है कि हाँ, कोई ना कोई व्यक्ति इसको समझने वाला है, और सामने क्या होना चाहिए? नक्शा भी होना चाहिए। तब बता दें ये ऐसे ऐसे नक्शा है। तो महान बाबू, इन तीनों लोकों में यह जीव क्या करता है? पर भ्रमण करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, और घूमने का कारण सिर्फ क्या है? मात्र एक अज्ञानता। ठीक है ना? तो हमको क्या करना है? अज्ञानता से निकलना है और अपने जीवन को मंगलमय करना है। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। सा भी परिवर्तन नहीं होता है। नरकों की जो रचना है वैसी रचना है, स्वर्ग की जो रचना है वैसी रचना है। मध्य लोक में भरत और ऐरावत क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की जो रचना है, जो काल व्यवस्था है, वो जैसी है वैसी की वैसी बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये लोक कभी भी नष्टता को प्राप्त नहीं होता। जब कोई नष्टता को प्राप्त नहीं होता तो ना उसका कोई श्रेष्ठा है, ना कोई सृष्टि की रचना करने वाला है।
और जब रचना करने वाला नहीं है तो कोई इसका पालन करता भी नहीं है। समझे? जिसकी रचना की उसका पालन भी करना पड़ेगा, और जिसका पालन करने वाला नहीं है उसका कोई संहार करता भी नहीं, उसको नष्ट करने वाला भी कोई नहीं है। बड़े बड़े साफ साफ स्पष्ट शब्दों में आचार्य भगवंत यहाँ पर समझाने का प्रयास करें। अपनी जो अज्ञानता में जो भूल पड़ी हुई है ना, एक कथन आता है हमारे यहाँ पर भी कि निजी कर्म काट करके आप सिद्ध हो लिए, आता नहीं आता? और हम भी कहते हैं कि भगवान ने संसार का छेदन कर दिया। किसने कर दिया? भगवान ने किसका छेदन किया? संसार का छेदन किया। पर आचार्य भगवान कहते हैं भगवान ने इस लोक का छेदन नहीं किया, भगवान ने अपने द्वारा बनाए हुए अपने स्वयं का संसार का छेदन किया। समझे ना आप लोग? मतलब जो उन्होंने 9 पदार्थों के समूह को इकट्ठा कर लिया था, अपना मान लिया था, उसे क्या किया? उसको दूर कर दिया। तो कौन सा संसार नष्ट किया? ये लोक नष्ट नहीं किया। अपने अपने संसार को नष्ट करने के बाद ये जीव सिद्धालय में जाकर विराजमान होता है। यह लोक अकृत्रिम है, अनादि निधन है, स्वभाव है, निष्ठापान है, और यहाँ पर जीव पदार्थ आदि यहाँ पर रहते हैं। महान बाबू विचार करिए, सोचिए, इस लोक को अगर हम ये मान लें कि दूसरे के द्वारा बनाया हुआ है तो उसमें कुछ घटा बढ़ी भी कर सकता है, पर कभी ऐसा होता है? नहीं होता। आज वैज्ञानिक लोग बड़ी खोज कर रहे हैं। एक बहुत दिनों से, शायद जुलाई के महीने में, एक अंतरिक्ष में एक क्या भेजा है? चंद्रयान 3 उन्होंने भेजा है। खोज कर रहे हैं, और खोज क्या कर रहे हैं? चंद्रमा पर जाना है। कहाँ जाना है? चंद्रमा पर जाना है। चंद्रमा पर जगह भी देखनी है, वहाँ से कुछ फोटो भी भेजे हैं उन्होंने। सटल है, मतलब जो उनका कौन क्या गया, लूना कोई एक साइड उन्होंने भेजा है, यंत्र भेजा है ऊपर, ठीक, मशीन भेजी, मशीन। हाँ, अभी भी निकला है, इंडिया भारत ने निकाला है, और वो दक्षिण दिशा की ओर गया, जहाँ पर हमेशा रात मतलब अंधेरा अंधेरा है? हाँ हाँ, क्रैश हो गया। अब दूसरा वाला भारत ने भेजा है, जो उधर शायद कल उतरने का उसका सुनने में आ रहा है। बड़ी समझने वाली बात है। वैज्ञानिक लोग लगे पड़े हैं खोज करने में, अंतरिक्ष की खोज करेंगे। जहां पर वो जाना चाहते हैं वहां पर वो जा ही नहीं सकते हैं। पहली बात तो ये, चंद्रमा एक ज्योतिष देवों का विमान है, कोई एक सिर्फ पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है। क्या चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हुआ, सूर्य हुए, नक्षत्र हुए, तारे हुए, ये क्या है? ये विमान है। और ये विमान कहां पर है? अंतरिक्ष में, मतलब सुमेरु पर्वत के चारों ओर है। और सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है? 1 लाख योजन का। 1000 नीचे और 99,000 ऊपर। उसके ऊपर अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। और 1 योजन कितना बड़ा पता है? 2000 कोस का। 2000 कोस का 1 योजन, ठीक। हाँ, जो राजू होता है वो असंख्यात योजनों का 1 राजू होता है। 1 कोस मतलब 2000 कोस का 1 योजन हुआ। अब लगा लिए गुणा भाग, कितना किलोमीटर निकलेगा? वहां तक तो वो पहुंच ही नहीं सकते हैं। हाँ, कभी कभी विचार आता है। मैंने एक दिन पूछा, कल या परसों की बात थी, मैंने पूछा था, ये रॉकेट जब उड़ता है
तो सीधे ऊपर जाता है या मुड़ता भी है? तो लोगों ने बताया कि पहले सीधे जाता है, उसको फिर डायरेक्शन दे दिया जाता, घूमता है वो। मन में विचार आया, अभी मैं अपनी कल्पना ही कर सकता हूँ, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं अपन। तो उसमें आया, हो सकता है ये रॉकेट वगैरह गिरजात पर्वत की श्रेणी तक ही पहुँचते हो। कहते हैं एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर एलियन क्या रहते हैं? एलियन रहते हैं। मनुष्य की आकृति के कौन रहते हैं? जीव रहते हैं। मन में विचार आया, हो सकता है यही वही स्थान हो जहां पर 72 जोड़ों को लेकर जब पूरा सृष्टि का नाश होता है, मतलब जब सृष्टि मतलब छठा काल जब समाप्त होता है, उसके बाद फिर पुनः सृष्टि की रचना, फिर पुनः वृद्धि होती है। हो सकता है ये वहां तक जाते हो। वहां पर भी तो पहाड़ियां हैं। विजात पर्वत पर 9 कूट है। कितने कूट है? 9 कूट है। हो सकता है, पक्का नहीं कह सकते अपन, इसको प्रमाणिकता नहीं दे सकते अपन अभी। हो सकता है उस 9 कूटों के आसपास ही ये उनको क्या मान रहे हो? उसको ही यह अपने नक्षत्र मान रहे हो, इसको ही ग्रह मान रहे हो। ऐसी बहुत सारी पृथ्वी की रचना ऐसी पड़ी हुई है, ऐसा लोक पड़ा हुआ है। मध्यलोक का अपना मध्य भारत, अपना मध्यलोक देखे ना, तो ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर बहुत ऊंची ऊंची क्या है? पहाड़ियां हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर कोई जीव रहते हैं, पानी भी है। जहां पर विद्याधर लोग रहते हैं तो वहां पर पानी की व्यवस्था भी होगी। मनुष्य भी रहते हैं वहां पर, ऐसा नहीं है, जीव जंतु भी रहते हैं, सारे लोग जीव वहां रहते हैं। जब दूर से किसी व्यक्ति की फोटो खींचोगे तो कैसी आएगी? छोटी सी आएगी ना। तो क्या प्रतीत होगा? कोई ऐसा एक ढांचा सा खड़ा हुआ है। महान बाबू, ये सारी चीजें हमारे जिन शासन से जुड़ी हुई हैं। कहाँ जुड़ी हुई है? साथ जुड़ी हुई है। जहां तक आचार्यों ने बता दिया कि सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र हमारे मध्य भाग से, मतलब मध्य भूमि, मतलब मध्य लोक से कितनी ऊंचाई पर है? 700 कुछ ऊंचाई पर है। 720 से लेकर 900 तक योजन तक पूरी व्यवस्था नापतोल होता है। कितने नक्षत्र हैं, कितने तारे हैं, ये सारा का सारा नापतोल हमारे तत्वा सूत्र के 3रे अध्याय में आचार्य भगवंत ने बता दिया। तो लोक पंडिती में बता दिया है। हाँ, चंद्रमा की गलियां बता दी, सूर्य की गलियां बता दी, सब कुछ बता दिया। बहुत सुंदर बताऊं, आपको बताऊं, लोक की रचना की बात करें अपन, सुमेरु पर्वत की ये सूर्य चंद्रमा क्या लगाते हैं? परिक्रमा लगाते हैं। आज जो सूरज निकला है वो कल हमारे बीच में नहीं आएगा, 48 घंटे बाद दूसरा निकल कर आएगा। हमारे जम्बूद्वीप में 2 सूर्य हैं, 2 चंद्रमा हैं, समझे ना। वो क्या करते हैं? सुमेरु पर्वत की क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते हैं। और एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी होती है? 2 दिन, मतलब 48 घंटे में पूर्ण हो पाती है। गलियां हैं। आपको बताएं, हमने जब त्रिलोक पंडिती ग्रंथ को पढ़ा और अध्ययन हुए, तत्वासूत्र पढ़ा, तो उसमें जो सर्दी गर्मी कैसे आती हैं। जब ये सूर्य अंदर की गलियों में होता है तो पृथ्वी से दूर होता है, तो सर्दी हो जाती है, अपनी हीट नहीं दे पाता है। जब ये सूर्य बाहर की गलियों में होता है तो पृथ्वी से अधिक नजदीक हो जाता है, तो गर्मी आ जाती है। जब यही सूर्य बीच की गलियों में भ्रमण करता है तो बारिश हो जाती है। ये सारा विषय हमारे जैन पद्धति में दिया हुआ है, पर आज हम लोग जैन भूगोल को पढ़ना चाहते ही नहीं है। हमारे जैन भूगोल में सब कुछ दिया हुआ है। एक बार जैन भूगोल को पढ़कर देखिए, बड़ा अच्छा विषय होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको समझ में बहुत जल्दी आएगा, जिसमें बहुत नापतोल होती है, गुणा भाग होता है। ऐसी ऐसी रचनाएं हैं
इन रचनाओं के बारे में चिंतन करें, मध्यलोक की बात करें, अधोलोक की बात करें और ऊर्ध्वलोक की बात करें, सारी गलियां पटल, नरकों में क्या होते हैं? पटल होते हैं, 84 लाख बिल होते हैं, प्रकीर्णक बिल होते हैं, श्रेणीबद्ध बिल होते हैं। जैसे हमारे गांव की रचना होती है ना, हमारे देश की रचना होती है, एक राज्य की रचना होती है, उसी प्रकार वहां पर भी राज्य की रचना। प्रथम नरक में 13 पटल। कितने पटल हैं? 13 पटल और 30 लाख बिल। प्रकीर्णक बिल भी है, श्रेणीबद्ध बिल भी है। तो उनका अध्ययन करते हैं ना। एक देश हुआ प्रथम नरक, पटल 13 राज्य हुए। कितने हुए? 13 राज्य हुए। जिस प्रकार उसमें अपने राज्यों में गांव होते हैं, गांव के बाद नगर पंचायत बनती है ना? नगर पंचायत क्या बनती है? महापंचायत बनती है। उसी प्रकार ये श्रेणीबद्ध बिल, प्रकीर्णक बिल की संख्या वहां पर इस प्रकार निकाली जाती है। सारी की सारी रचनाएं फिक्स हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने शरीर को देख लो। अपना पूरा का पूरा शरीर एक लोक आकाश की तरह है। यही तो कहा कि 14 राजू उतंग रब लोक पुरुष संठान। जिस प्रकार मनुष्य खड़ा कर दिया जाए, पैर फैलाकर खड़ा कर दिया जाए, कमर पर हाथ रख दिए जाए, तो क्या होता है? पूरा का पूरा 3 लोक का नक्शा बन जाता है। नाभि से नीचे तक का हिस्सा अधोलोक कहलाता है। नाभि से ऊपर तक का हिस्सा पूरा ऊर्ध्वलोक कहलाता है। और नीचे का हिस्सा, कमर का हिस्सा कैसा कहलाता है? मध्यलोक कहलाता है। हमारे ये 8 पसुरी, 8 इधर होती हैं, 8 इधर होती हैं। ये हमारे क्या है? 16 स्वर्ग है, स्वयं रचना है। ये कंठ है, नवग्रहविक है। ठीक, हमारा ये मुख, कान, आंख और कान या नाक, ये क्या हुए? मस्तक, मस्तक सिद्धशिला है। ये हमारे 5 अनुत्तर विमान हैं। इस तरह की रचना आचार्यों ने पूरी बताई। पर क्या करें, हमको बाहर का मतलब भूगोल पढ़ने में आनंद आता है, पर जैन भूगोल को पढ़ना कोई नहीं चाहता है। आज मेरे अंदाज में कुछ ऐसे विद्वान होंगे, कुछ ऐसे साधु होंगे जिनको इस कर्णान योग के बारे में जानकारी होगी। प्रवचनकार बहुत मिल जाएंगे आपको, और किसी से कहा जाए इसकी नाप तोल बताओ, कोई भी शायद मेरे संज्ञान में कुछ पूर्व के आचार अगर हो, किसी की रुचि अगर हो तो वो तो बता सकते हैं, अन्यथा वो भी नहीं बता सकते हैं। जब 3 लोक की रचना की चर्चा करते हैं तो बहुत आनंद आता है। क्या आता है? बहुत आनंद आता है। हमको तो भाई बहुत आनंद आता है, जब हम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पर क्या करना है? पहले एक बार हम लोगों को उसको पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए सारी की सारी रचनाएं। और एक बात और याद रखना कि जो जम्बू वृक्ष है, साली वृक्ष हैं, ठीक, ये कोई बृहस्पति का एक नहीं होते हैं, पृथ्वी का एक के होते हैं। कैसे होते हैं? पृथ्वी का एक के होते हैं, कल्प वृक्ष होते हैं। ये कहने को तो कल्प वृक्ष है, पर ये पृथ्वी का एक में नहीं होते हैं। ये किस में होते हैं? ये सारे के सारे बृहस्पति का एक में होते हैं। महान बाबू, ये तीनों लोक हैं, और इन तीनों लोकों के क्षेत्र में हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? पर भ्रमण कर रहे हैं। याद रखना, कितने ही लोग मूर्ख कहते हैं कि इस लोक को मतलब कोई लोक का कोई ना कोई तो रचयिता होगा, पर आचार्य भगवंत कहते हैं ये सवारी हमारी मिथ्या मान्यता है। ठीक है ना? तो हम सभी लोगों का करना है, इन तीनों लोकों को समझना है। और ये तीनों लोकों का जो विषय है बड़ा ही सूक्ष्म विषय है। जब हम लोग इसको नक्शे के साथ में पढ़ते हैं तो सारी की सारी बातें हमारी समझ में आ जाती हैं। और जब हमारे हाथ में जब नक्शा नहीं होता है तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो महान बाबू, इसके बारे में चर्चा कभी अपन नक्शे के माध्यम से करेंगे। तो मैंने इसको बहुत पढ़ा,
और पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा वैसा लगता है जब इसको कर्णान योग पढ़ते हैं, जब 3 लोग की नक्शा जब बनाते हैं, क्या क्या कहाँ पर वर्णन होता है, तो बड़ा आनंद आता है। तो ये सारी चीज़ें कब समझ में आती हैं? जब उसी प्रकार के जिज्ञासु सामने उपस्थित हो और फिर पढ़ाने का फिर मूड बनता है कि हाँ कोई ना कोई व्यक्ति इसको समझने वाला है, और सामने क्या होना चाहिए? नक्शा भी होना चाहिए। तब बता दें ये ऐसे ऐसे नक्शा है। तो महान बाबू, इन तीनों लोकों में यह जीव क्या करता है? परिभ्रमण करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, और घूमने का कारण सिर्फ क्या है? मात्र एक अज्ञानता। ठीक है ना? तो हमको क्या करना है? अज्ञानता से निकलना है और अपने जीवन को मंगलमय करना है। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।